हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 पार्ट 4 एनालिटिक फंक्शन का लेके आया हूँ। इसमें मैं हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताऊँगा। ये यूनिट 1 का ही है, आईपी यूनिवर्सिटी का। हार्मोनिक फंक्शन, द फंक्शन सेटिस्फाइंग द लैपलास इक्वेशन। ये जो लैपलास, अगर कोई भी फंक्शन लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग उसको, उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। यानी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा लैपलास इक्वेशन है। अगर लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी फंक्शंस, उसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। और उसके बाद हम लोग एक कंजुगेट फंक्शन के बारे में जानेंगे। वही जो इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी इज ए एनालिटिक, अगर एफ जेड यू प्लस आयोटा भी एनालिटिक फंक्शन है, एंड इफ यू एंड भी सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन, और यू माने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तब यू एंड भी आर कॉल्ड कंजुगेट। ने यू एंड भी आर कॉल्ड कंजुगेट है। हार्मोनिक फंक्शन और कंजुगेट फंक्शन, या तो हम लोग कंजुगेट कहेंगे, या तो हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे, या तो हम लोग कंजुगेट फंक्शन करेंगे। इस पर क्वेश्चन आता है आईपी यूनिवर्सिटी में, इसमें इस पर क्वेश्चन आता है। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का, सो डैट द फंक्शन v इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन बाई इज हार्मोनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तब हम लोग उसको कहेंगे ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? डेल भी अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे। यानी भी को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट। देयरफॉर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन बाई। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स साइन बाई। ये डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हुआ। सिमिलरली हम लोग करेंगे डेल भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन बाई। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, देयरफॉर साइन बाई नहीं, इसका कॉस बाई, क्योंकि ई टू द पावर एक्स साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस बाई होगा। और डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स साइन बाई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक को इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एक को इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और दोनों को जब ऐड करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग ऐड करेंगे डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। एक ई टू द पावर एक्स साइन वाई है, एक है माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब हम लोगों को लैपलास ट्रांसफॉर्म को सेटिस्फाई करता है, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस V इज हार्मोनिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहां पर लिखते हैं लैपलास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। लैपलास इक्वेशन इससे सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम लोगों को हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है। यानी अगर हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक एंड कोरिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, और कोरिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन को भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसमें मिलने थॉमसन मेथड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय मिलने थॉमसन मेथड। और मिलने थॉमसन मेथड के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डेल भी अपॉन डेल वाई।
चूंकि भी दिया हुआ है इसीलिए डेल भी अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। ई टू द पावर एक्स कॉस वाई होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, साई वन जेड जीरो इज इक्वल टू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जेड, जहाँ पर वाई है वहाँ पर जीरो, तो ई टू द पावर जेड होगा। और डेल भी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल भी अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे तो डेल भी अपॉन डेल एक्स होगा ई टू द पावर एक्स साइन वाई। देयरफॉर ये फाई वन था, ये फाई टू जेड जीरो क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि साइन जीरो इजकल टू जीरो होता है। अब हम लोग थॉमसन्स मेथड्स क्या कहता है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साई वन जेड जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, साई वन जेड जीरो को लिखेंगे ई टू द पावर जेड। देखो साई टू जेड जीरो है जीरो, इसीलिए प्लस लिखेंगे आयोटा इंटू जीरो डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर जेड। देयरफॉर एफ जेड का वैल्यू क्या हो गया आपका, एफ जेड इजकल टू हो गया ई टू द पावर जेड प्लस सी लिखेंगे, और जेड का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, जेड का वैल्यू पुट करेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी यहाँ पर जो होगा आपका, भी हम लोगों का फाइंड आउट किए हैं तो सी होगा, तो आपका सी इजकल टू रियल कांस्टेंट होगा। यहाँ पर सी का जो वैल्यू होगा रियल कांस्टेंट होगा। इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई प्लस सी, और इसमें हम लोग आयोलर्स फार्मूला यूज करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर आयोटा वाई को लिखेंगे कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस सी लिखेंगे। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, u प्लस आयोटा भी ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। और रियल इमेजिनरी पार्ट अगर जो करेंगे तो हम लोगों को v गिवन था, तो हम लोगों को u फाइंड आउट करना है। देयरफॉर u इक्वल टू होगा ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस सी। यही मेरा हार्मोनिक कंजुगेट होगा, विच इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट, विच इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट। यानी जब हम लोगों को भी गिवन है हम लोगों का, तो हम लोग को यू हार्मोनिक कंजुगेट होगा, और जब यू गिवन है तो हम लोग का भी हार्मोनिक कंजुगेट होगा। ये एक क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करता है, ये आईपी यूनिवर्सिटी 2024 में आया हुआ है। सो डैट यू इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। ये कह रहा है हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि वाई का डिफ्रेंशिएशन 0 लिखेंगे। तो इसका क्या हो गया, ए देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो इसका हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स हुआ। और डबल डेरिवेटिव्स जब करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कोशेंट रूल से यूज करेंगे। जब कोशेंट रूल से यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 होगा, माइनस एक्स होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x होगा।
और इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक कैंसिल होगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स होगा। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमने डेट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेट इज यू सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन। जब लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो देयरफॉर कहलाएगा यू इज हार्मोनिक फंक्शन, यू इज हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब हम लोगों को हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, तो हार्मोनिक कंजुगेट भी फाइंड आउट करना है हम लोग मिलने थॉमसन मेथड से। तो यहाँ पर हियर क्या हो जाएगा, हियर डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना निकला है हम लोगों का, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकला है हम लोगों का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे फाई 1 z0, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर z पुट करेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो हो जाएगा z अपॉन जेड स्क्वायर, डैट मीन्स 1 अपॉन z। और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल वाई होगा बाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई होगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर हो जाएगा फाई टू z0, यानी बाई का वैल्यू हम लोग को 0 पुट करेंगे तो ये ऑल 0 हो जाएगा, फाई टू z0 0 हो जाएगा। बाय मिलने थॉमसन मेथड्स क्या लिखेंगे अब, बाय मिलने थॉमसन मेथड। अब मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग लिखेंगे इस तरीके से एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 z0 माइनस आयोटा फाई 2 z0। ये मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग, यहाँ पर माइनस होता है और उसमें प्लस होता है, यानी भी रहता तो हम लोगों का प्लस होता है, dz प्लस सी रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाई 1 z0 कितना है हम लोगों का, फाई 1 z0 देखिए 1 अपॉन z है और dz, क्योंकि फाई 2 z0 तो 0 है इसीलिए ये होगा प्लस सी। और उसका वैल्यू क्या होता है लॉग z, यानी ये आ गया u प्लस आयोटा v को हम लोग लिख सकते हैं लॉग z प्लस सी। और लॉग z का एक फार्मूला होता है हम लोग का, लॉग z इजकल टू फार्मूला होता है लॉग z इजकल टू होता है लॉग, ये याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये याद रखना है हम लोग को। ये एक फार्मूला होता है लॉग जेड इजकल टू होता है। तब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर u गिवन था इसीलिए c क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कांस्टेंट, देयरफॉर इक्वेट करने पर भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए इक्वेट करने पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि सी हम लोग का इमेजिनरी कांस्टेंट है, इसको लेंगे हम लोग। तो v इजकल टू हो गया
v इक्वल टू हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यही मेरा हार्मोनिक कंजुगेट हुआ विच इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट। ये रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट हुआ। ये देखिए पूरा, अगर जो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से हम लोगों का हुआ। हार्मोनिक कंजुगेट इसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर u गिवन है तो v हार्मोनिक कंजुगेट होगा, v गिवन है तो u का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द फंक्शंस इज हार्मोनिक, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u to express the function fz equal to u plus iota y as an analytic function। एक सिमिलर क्वेश्चन भी है आपका, u इक्वल टू बाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई। दोनों का सोल्यूशन एक ही तरह से होगा। मैं एक का सोल्यूशन करता हूँ, इसका सोल्यूशन करता हूँ और दूसरा का सोल्यूशन सेल्फ करेंगे। इसका आंसर मैं दे दिया हूँ। इसमें भी सेम थिंग्स करेंगे हम लोग। डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 3x स्क्वायर बाई होगा माइनस बाई क्यूब होगा। अगर डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे देयरफॉर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 6xy होगा क्योंकि बाई का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा। अब उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई होगा, बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। और इसको जब डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 0 तो माइनस 6xy होगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। जब लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, u इज हार्मोनिक फंक्शन। लैप्लास इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको लिखेंगे u इज हार्मोनिक फंक्शन। देयरफॉर क्या लिखेंगे, u इज हार्मोनिक फंक्शन, u इज हार्मोनिक फंक्शन लिखेंगे। अब हम लोग इसको जब कंजुगेट की बात करेंगे, कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, भी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मिलने थॉम्सन मेथड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स है 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू। इससे क्या फाइंड आउट होगा हम लोगों का, φ1 z0 जहाँ पर बाई का वैल्यू है वहाँ पर 0, जहाँ पर x का वैल्यू वहाँ पर z। तो इसने यहाँ पर देखिए दोनों में ही y है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, φ1 z0 0 होगा। और डेल यू अपॉन डेल वाई की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर φ2 z0 कितना होगा, देखिए इसमें ओनली x का टर्म है तो ZQ हो जाएगा और इसमें y का भी टर्म है इसीलिए माइनस 0 भी हो जाएगा। यहाँ पर ZQ बस ओनली ZQ लिखे, माइनस 0 नहीं लिख रहे हैं। तो ये होगा बाय थॉम्सन मेथड, क्या होगा, बाय मिलनेज मेथड ही लिख देते हैं। बाय मिलनेज मेथड क्या हो जाएगा, fz इक्वल टू इंटीग्रेशन φ1 z0 माइनस आयोटा φ2 z0 dz। इस तरीके से हम लोग का हुआ। और φ1 z0 0 है आपका, φ1 z0 आपका 0 है तो क्या लिखाएगा, 0 माइनस आयोटा और इसका वैल्यू लिखेंगे ZQ dz। तो इसका हम लोग का जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो माइनस आयोटा तो रहेगा ही और इसका इंटीग्रेशन होगा z 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। और यहाँ पर c जो कहलाएगा, c इमेजिनरी कांस्टेंट, u हम लोगों का u गिवन है इसीलिए c इमेजिनरी कांस्टेंट कहलाएगा। देयरफॉर क्या कहलाएगा, c
इजकल टू इमेजिनरी कांस्टेंट कहलाएगा। सी इमेजिनरी कांस्टेंट कहलाएगा। अब हम लोग इसमें जब करेंगे माइनस आयोटा और जेड का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x प्लस आयोटा बाई 4 लिख देते हैं, ये आयोटा बाई 4 लिखते हैं और जेड का वैल्यू x प्लस आयोटा बाई पर 4 करते हैं प्लस सी। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे आयोटा बाई 4 तो लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यू इंटू आयोटा बाई प्लस 6x स्क्वायर आयोटा बाई का होल स्क्वायर प्लस ये बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग खोल रहे हैं आयोटा बाई पर क्यू, आयोटा बाई पर क्यू लिख दिए प्लस आयोटा बाई पर 4 प्लस सी, ये लिखे। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, u प्लस आयोटा भी हम लोग आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का होगा माइनस आयोटा अपॉन 4 x टू द पावर 4 प्लस 4 अपॉन 4 x टू द पावर 3 बाई प्लस आयोटा बाई 4 इंटू 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 4x बाई क्यू बाई 4 माइनस आयोटा बाई टू द पावर 4 अपॉन आयोटा बाई टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी होगा। और इसको जब रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का देखिए भी क्या हो जाएगा, ओनली रियल आयोटा, हम लोग आयोटा का कोफिशिएंट को लेंगे तो x टू द माइनस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, देखिए ये वाला 3 बाई 2 यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बाई 4 बाई टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी होगा। यही होगा आपका हेंस इट इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट, यही रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट होगा। हार्मोनिक कंजुगेट का बनता है, हार्मोनिक कंजुगेट का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।